विहार जब किया तो वह मत्स्येंद्री ने कहा, महाराज ये जो पुत्र होगा, मैं कुमारी हूँ और यह जो पुत्र होगा मैं क्या करूँगा, करूँगी? कहा तुमको इसकी कोई चिंता नहीं, इसे कुछ नहीं होगा। जब यह पुत्र होगा तुम किसी झाड़ी में इसको रखो, इसकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। वही हुआ। वे तो कुमारी थे। जब पुत्र का उत्पन्न हुआ जंगल में एक झाड़ी में रख दिया। बाद में वहां से ऋषियों ने, दूसरे ऋषि ने ले जाकर उसका लालन पालन किया। आगे चलकर पहले तो उसका नाम कृष्ण वर्ण का था, इसलिए कृष्ण द्वैपायन था। आगे चलकर उसका नाम वेदव्यास जी महाराज। तो वे वेदव्यास जी महाराज उस समय तक लोग मुंजवानी वेद पढ़ते थे। वेद गुरु आश्रम में, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, रटाया जाता था, मुंजवानी लोग रखते थे। लेकिन इन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण की रचना इन्होंने किया, सबको लिपिबद्ध किया। लेकिन ये सब कठिन पुस्तक होने के कारण लोग इनको समझ नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने फिर एक ग्रंथ का रचना किया जिसको हम लोग भागवत कथा कहते हैं। जिस भागवत कथा को पढ़ेंगे उसमें विष्णु भगवान की चर्चा है, रामायण की चर्चा है और अधिक से अधिक कहते हैं भगवान कृष्ण की चर्चा है। उनकी सारी लीलाएं उसमें है। ये ग्रंथ की रचना इसलिए हुए थे कि लोग कठिन है, जैसे वेद है, उपनिषद है, इस सबको लोग समझ नहीं पा रहे। तो उसको थोड़ा सरल भाषा में श्रीमद् भागवत को लिखे थे। और ठीक है, जैसे श्रीमद् भागवत में विभिन्न संतों की वाणी, भगवान की वाणी है, उसी तरह हमारे गुरु महाराज संत सदगुरु 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज ने सत्संग योग की रचना की। आप जब सत्संग योग को पढ़ेंगे, सुन रहे थे अभी, वेद की वाणी को पढ़ेंगे, उपनिषद के वाणी को पढ़ेंगे और विभिन्न ग्रंथ है जो सत्संग योग भाग 1 में पढ़ते हैं। दूसरे भाग में आप विभिन्न संतों के पद को पाते हैं, जो पद रचना है। फिर तीसरे भाग में भी विभिन्न संतों के गद्य की रचना है और चौथे भाग में गुरु महाराज की अनुभव वाणी, गद्य और पद दोनों है। बड़ा ही अनमोल
रचना है सत्संग योग का। उसी सत्संग योग से अभी पाठ हुआ, हम लोग सुन रहे थे। ओम अंजान प्रथमं मनस्तत्वाय सवितादियं अग्नय ज्योतिर्निश्चाय पृथिव्या अध्यावृत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, मानस योग और ज्योतियों का योग कर योग की इस देवभूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। उस प्रसव करता ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की। प्रसव करता अर्थात जैसे हम लोग कहते हैं माता ने बालक का प्रसव किया है, अर्थात जन्म दिया है। उसी तरह परमात्मा ने संसार की सृष्टि, संसार को बनाया, इसका निरूपण किया। और जो परमात्मा इस संसार को बनाया, संसार के वस्तुओं को बनाया, फिर हम लोगों को भी बनाया। कभी कभी कोई प्रश्न करते हैं कि बीज बनाया कि वृक्ष बनाया, दिन बनाया कि रात बनाया, पहले क्या बनाया? तो कहते वह परमात्मा इतना कमजोर नहीं है, कभी दिन बनाएगा तो कभी रात बनाएगा, कभी बीज बनाएगा, कभी वृक्ष बनाएगा। का एक शब्द ते सब किया, दिन रात बीज वृक्ष, क्या कहते हैं? एक शब्द ते सब का, एक शब्द हुआ और उसी शब्द से संसार की सृष्टि हो गई, रचना हो गई। और उसी शब्द को, क्योंकि एक शब्द से संसार की सृष्टि हुई है और जिससे सृष्टि हुई है उसको जब तक हम जान नहीं लेंगे, उसको जब तक हम पहचान नहीं लेंगे, तब तक हम मानवों का कल्याण नहीं, तब तक हम गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि जहां से हमारी उत्पन्न हुई है वहां पहुंचना है, और वहां पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए सर्वप्रथम सत्संग है। सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी में आया है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरेसा। जो नित्य प्रति सत्संग करेंगे उनका सब काम बनेगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं जो सत्संग कहते तो हैं कि जो सत्संग करेगा उसका सब काम बनेगा। कहते हैं बाबा क्या कहें, यह दुख है, यह दुख है। सत्संग करने वाले को और अधिक दुख होता है, और तो दुख बढ़ता है। यहाँ कहते काल सरे सारा, सब काम सब दुख समाप्त हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। तो हमारे महर्षि पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, वे कहते थे, एक बंगलक दबे हुए उन्होंने कहा है, जे करे पाप से 7 छेलर बाप, जे करे पुण्य ताके काय लागे घुन। जो पाप करता है
कभी कभी देखा जाता है उनकी उन्नति हो रही। और जो पुण्य करता है उनको विभिन्न प्रकार की यातनाएं देनी पड़ती है, दुख भोगना पड़ता है। कहा ये सब भी आपका ही किया हुआ कर्म है। आप पूर्व जन्म में पुण्य का काम किया है, लेकिन इस जन्म में आप पुण्यात्मा नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, सत्संग नहीं करते हैं, परमात्मा भक्ति नहीं करते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य के कारण इस जन्म में आप सुखी दिखे जाते हैं। बहुत लोग पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, धर्म का काम करते हैं, लेकिन पूर्व जन्म में ऐसा चुप हो गया है, कुछ कर्म बढ़ गया है, जिसके कारण आप अभी दुखी देखे जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग अनवरत ढंग से गुरु महाराज के बताए अनुसार अगर भजन करते रहेंगे तो निश्चित है कि जन्म में भी सुख मिलेगा और आगे भी सुख मिलेगा। इसलिए संत कबीर साहब की वाणी में है, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियत से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। संत कबीर साहब भी कहते हैं वह शब्द सा हीरा, जिस शब्द से संसार की सृष्टि भी, हमारी सृष्टि भी है, वह शब्द रूपी हीरा कोई हम लोग छोड़ दिया, जिसके कारण दुख पा रहे। और उस शब्द को जानने के लिए, शब्द को पकड़ने के लिए गुरु महाराज कहते हैं वेद की ऋचा में है, पहले सत्संग करो, अर्थात सत्संग योग करो। खूब सत्संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे तो पता चलेगा गुरु की आवश्यकता है। जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक आंतरिक ज्ञान होगा नहीं। गुरु करेंगे, वे मानस जब बताएंगे, मानस ध्यान बताएंगे, दृष्टि योग बताएंगे, और तब सदयोग, उस सदयोग की साधना को जानकर जब भजन करेंगे तो करते करते उस शब्द को पकड़ लेंगे, जिस शब्द से आप निशब्द में चले जाएंगे। परमात्मा को जानकर सारे दुखों से छूट जाएंगे। उसी दुखों से छूटने के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन होता है। मैं ये भी समयानुसार यहीं पर विराम लेता हूँ। ऐसे कहते कि बाबा आएंगे तब तक, लेकिन इशारा था कि बाबा भी कुछ कहेंगे, इसलिए मैं यहीं